दोस्तों नमस्कार, मैं एसबीए राकेश सिंह अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे LIC के एक्सीडेंटल बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में। दोनों ही राइडर्स बहुत ही महत्वपूर्ण राइडर हैं, इस नाते इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दुर्घटना के नाते प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है और लाखों परिवार बेसहारा हो जाते हैं। इस नाते एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और डिसेबिलिटी राइडर की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन बेसहारा परिवारों को अगर LIC का आश्रय मिल सके तो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। एक गवर्नमेंट का आंकड़ा है, उस पर निगाह अगर हम डालें तो 2015 में 5,01,423 लोगों की मौत एक्सीडेंट के नाते हुई थी। 2016 में 4,80,652 लोगों की मौत एक्सीडेंट से हो गई थी। 2017 में 4,64,910 लोगों की मौत हुई थी और 2018 में 4,67,044 लोगों की मौत केवल एक्सीडेंट के नाते हुई थी। 2019 में 4,49,000 लोगों की मौत एक्सीडेंट के नाते हुई थी। यानी अगर देखा जाए तो रोज कम से कम 12 से 1400 के लगभग में 1,500 तक के लोगों की मौत केवल एक्सीडेंट के नाते हो रही है। यानी अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज के दिन भी ऐसे करीब 1,000-1,500 परिवार होंगे जो उजड़ चुके हों, जिनके परिवार का कमाने वाला काल के गाल में समा गया होगा। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। एक और आंकड़ा मैं साझा करता हूं, ऐसे स्टेट्स हैं जो कि जिनको बड़ा ही शांत और पीसफुल स्टेट्स माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यहाँ भी जो है जो एक्सीडेंट से मौतें होती है वो भी कम नहीं है। 237 अरुणाचल प्रदेश में, 8350 यानी 8,350 लोगों की मौत ये जो है असम में हो गई 2019 में केवल एक्सीडेंट से। मणिपुर में 672 लोगों की मौत हो गई। मेघालय में 482 लोग 2019 में केवल एक्सीडेंट से मारे गए। त्रिपुरा में 655 लोगों की मौत, छोटा सा स्टेट जहां पे 655 लोगों की मौत केवल एक्सीडेंट के नाते हो गई। एक और आंकड़ा मैं दिखाता हूं कि जो नेशनल हाईवेज है हमारे, जैसे मान लीजिए टोटल 1,26,350 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, उसमें जो हर साल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो 1,37,191 केसेस केवल नेशनल हाईवेज पे हो, और जिसमें से 53,872 लोगों की मौत हो जाती। यही नहीं, 1,37,549 के लगभग में ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, जो इंजर्ड हो गए। स्टेट हाईवेज पे 1,86,908 किलोमीटर की दूरी पे 1,08,976 लोगों की मौत होती है। 1,11,831 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और भी जो रोड्स हैं 59,858 किलोमीटर की, उस पे करीब 2,02,835 एक्सीडेंट्स होते हैं प्रत्येक साल। 58,769 लोगों की मौत हो जाती है और 2,01,981 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये 2019 का आंकड़ा। अगर ये आंकड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश में 2019 में सर्वाधिक जो है 22,625 लोग केवल रोड एक्सीडेंट के नाते मारे गए। महाराष्ट्र में 12,788 लोग रोड एक्सीडेंट के नाते मारे गए। तमिलनाडु में 11,249 लोग रोड एक्सीडेंट के नाते मारे गए। कर्नाटका में 10,958 परिवार केवल रोड एक्सीडेंट के नाते बेसहारा हो गए। मध्य प्रदेश में 10,563 लोग जो है बेसहारा हो गए रोड एक्सीडेंट के नाते। इनके परिवार का कमाने वाला मुखिया वो मारा गया। तो ये स्थिति है, ये भयावहता, ये पूरे देश की स्थिति है। आप देखिए पूरे देश में जो भी ये आंकड़े हैं, किस प्रदेश में कितना जो है मौतें केवल रोड एक्सीडेंट के नाते हो रही। तो चलिए एक्सीडेंटल बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में समझते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का लाभ तभी मिलता है जब 180 दिन के अंदर दुर्घटना के कारण ही उस व्यक्ति की मौत, डॉक्टर ये प्रमाणित कर दे कि इस व्यक्ति की मौत दुर्घटना के कारण ही हुई है, तभी उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट माना जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि दुर्घटना हुई और कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की मौत होती है और मौत का कारण हार्ट अटैक होता है, तो उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। डॉक्टर जब ये प्रमाणित करेगा कि इस व्यक्ति की मौत जो है एक्सीडेंटल डेथ के नाते है, तो उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट के लाभ में जोड़ा जाएगा। और अगर मान लीजिए कि 3 साल के अंदर पॉलिसी में क्लेम आ जाता है एक्सीडेंट का, तो
उसका निस्तारण जो है वो मंडल कार्यालय से होता है। और नॉन अर्ली क्लेम्स जो होते हैं यानी 3 साल से ऊपर जो पॉलिसी चली होती है उसका निस्तारण ब्रांच लेवल से भी हो जाता है, लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा की पॉलिसी जो होती है तो फिर वो मंडल कार्यालय से ही निस्तारित होती है। तो आइए समझते हैं एक्सीडेंट कहते किसे हैं, एक्सीडेंट की परिभाषा क्या है। This is defined as a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external visual and violent means, leading to either permanent and total disability or death। अर्थात एक ऐसी घटना जिसमें या तो मृत्यु हो जाए या पूर्णतया विकलांगता हो जाए, जो कि अचानक हो, आकस्मिक हो और अनैच्छिक हो, जो किसी बाह्य दृश्य एवं हिंसक घटना के कारण हुई, तो ये होता है एक्सीडेंट। क्या मर्डर को भी एक्सीडेंटल श्रेणी में रखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, उसको भी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए पुलिस की जो केस डायरी है उसको जो है सबमिट करना पड़ेगा। और क्या क्या टर्म्स कंडीशन होती हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को पाने के लिए? एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को पॉलिसी के टेन्योर के बीच में कभी भी जोड़ा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पॉलिसी को इनिशियल स्टेज पे ही जोड़ा जाए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा नाबालिग है और जब बालिग होगा तब वो पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट के राइडर को जोड़ सकता है। कभी भी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि पहले जोड़ना चाहिए, पॉलिसी शुरू होते ही जोड़ने की कोई बाध्यता नहीं है। और जो शर्तें हैं, न्यूनतम एज 18 साल पूर्ण होनी चाहिए, अधिकतम 65 साल होनी चाहिए, 5 साल का टेन्योर लेकिन बचा हो तभी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट का राइडर जोड़ा जा सकता है। राइडर की अवधि 70 में से प्रवेश के समय की आयु को घटा के निकाला जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति 50 साल का है तो इसका मतलब उसको 20 साल का टर्म मिल सकता है। न्यूनतम जो बीमा धन है वो 10,000 होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लाख की पॉलिसी लेता है तो वो उसके साथ केवल 10,000 का भी चाहे तो एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जोड़ सकता है। और अगर ज्यादा चाहता है तो अधिकतम जो बेसिक प्लान होगा उतना तक ले सकता है। और अगर बेसिक प्लान 1 करोड़ तक का उसने ले रखा है तो इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 1 करोड़ का, लेकिन सारी पॉलिसियों को मिला के। हाँ, यह है कि अगर उसने जीवन शिरोमणि पॉलिसी ले रखी है तो उसमें 1 करोड़ का एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल सकता है, क्योंकि जीवन शिरोमणि पॉलिसी स्टैंड अलोन टाइप की पॉलिसी है और उसमें 1 करोड़ का अतिरिक्त मिलता है। यानी अगर जीवन शिरोमणि पॉलिसी कोई लेता है तो 1 करोड़ का वो और 1 करोड़ का सारी पॉलिसियों को मिला के यानी 2 करोड़ का जो है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन आनंद पॉलिसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख का लेता है और 35 साल का टर्म रखता है और 5 साल बाद उस व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसको क्या पेमेंट मिलेगा। तो चलिए इसको एक कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं। जो डेथ सम एश्योर्ड होगा 12.5 लाख होगा, क्योंकि जीवन आनंद पॉलिसी में 1.25 गुना रिस्क कवर लेते हैं। एक्सीडेंटल डेथ जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है वो होता है 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख का। बोनस 1,90,000 हो जाएगा, क्योंकि 38 रुपए पर 1000 पर एनम के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि अगले 5 सालों तक यही बोनस रहता है। और फाइनल एडिशनल बोनस इसमें नहीं मिलना है, क्योंकि 15 साल के नीचे फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलता है। तो जो टोटल क्लेम पेमेंट होना है 24,40,000 का। तो ये था एक्सीडेंटल डेथ के विषय में जानकारी। अब आइए चलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में समझते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या आता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन इन व्हिच एन इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर एबल टू वर्क ड्यू टू इंजरीज। यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति भविष्य में काम करने लायक नहीं रह जाता है, यानी वो पूर्णतया विकलांग हो जाता है। जब उसकी अर्जन क्षमता पूर्णतया समाप्त हो जाती है तो उसको परमानेंटली डिसेबल्ड बोला जाता है। हाँ, इसके लिए सीएमओ को ये सर्टिफाई करना होगा कि ये व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल्ड है। ऐसा व्यक्ति जिस दोनों आंखें चली गई हो, ऐसा व्यक्ति जिसको दोनों कानों से सुनाई नहीं देता हो और बोल नहीं पाता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दोनों हाथ और दोनों पैर कट गया हो, कलाई से हाथ कट गया हो और पैर कट गया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक हाथ और एक पैर कट गया हो, ये परमानेंटली डिसेबल्ड की श्रेणी में आते हैं। परमानेंटली डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है तो उसके भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, कोई भी प्रीमियम उसको दे नहीं होगा। बीमा धन को 120 बराबर किस्तों में डिवाइड करके 10 सालों तक देंगे। उस पूर्णावत पर जो बकाया धनराशि बची है वो सारे को जोड़ के पूरा मैच्योरिटी क्लेम दे देंगे। और अगर इसके पहले उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और कुछ किस्तें बची भी रहती हैं तो सारी किस्तें जोड़ के
उसका डेथ क्लेम भी पेमेंट कर देंगे। और चाहे मैच्योरिटी हो चाहे डेथ क्लेम हो, कुछ भी कटौती नहीं करेंगे। डेथ क्लेम में भी पूरा डेथ क्लेम देंगे और मैच्योरिटी के समय भी पूरा मैच्योरिटी देंगे, बिना उन किस्तों को काटे जो कि हमने जो है 120 किस्तों में बराबर किस्तों में डिवाइड किया है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 12 लाख की पॉलिसी लेता है, 25 साल का टर्म रखता है और परमानेंटली डिसेबिलिटी उसको 20 साल बाद पॉलिसी के हो जाती है और वो पॉलिसी के पूरे टेनोर तक सरवाइव करता है, तो उसको क्या मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली चीज तो यह है कि 5 साल अभी भी जो प्रीमियम बचा है उसके सारे किस्तें माफ हो जाएंगी, वो फिर ड्यू नहीं रहेगा। सम एश्योर्ड को 120 किस्तों में डिवाइड कर देंगे, यानी 10,000 रुपए का मंथली पेमेंट उसको मिलने लगेगा। अगले 5 वर्षों तक उसको ये मिलेगा, क्योंकि 5 वर्ष के बाद ये पॉलिसी पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी। और जब मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी के समय उसको 31,20,000 का मैच्योरिटी वैल्यू, साथ में जो 5 साल की अभी और किस्तें बची हुई हैं वो 6 लाख रुपया, दोनों जोड़ के यानी 37,20,000 रुपया ये मैच्योरिटी का भुगतान उसको कर देंगे। एक अन्य एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 लाख की पॉलिसी लेता है और 25 साल का टर्म लेता है। 5 साल बाद उसको परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, और अगले 5 साल बाद यानी 10 साल बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसको क्या पेमेंट LIC देगी। तो एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। पहली चीज तो यह है कि 5 साल बाद जैसे ही परमानेंटली डिसेबिलिटी साबित हो जाएगी तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। सम एश्योर्ड को 120 किस्तों में डिवाइड कर देंगे, यानी 10,000 रुपए महीने के हिसाब से मिलने लगेगा और 5 साल तक चूंकि वो सरवाइव करता है तो 5 साल तक उसको मिलेगा, यानी हर महीने 10,000 रुपए के हिसाब से 60 किस्तों में उसको मिला, तो 6 लाख ये मिल गया। और इसके अलावा सामान्य मृत्यु पे ये 1.25 गुना हो जाता है, 12 लाख का 15 लाख हो जाएगा, प्लस जो भी 5 साल और बचा हुआ है उसकी भी किस्तें इसमें जोड़ दी जाएंगी, यानी 6 लाख रुपया और मिल जाएगा। साथ में जो बोनस ड्यू होगा वो जोड़ के इसका डेथ क्लेम सेटल हो जाएगा। इस तरह से परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का राइडर काम करता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स के कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना। अगर पोस्टमार्टम में ये साबित हो जाए कि व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चला रहा था जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हुई, तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, मना कर सकती है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, जिस व्यक्ति के पास कोई लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, वो गाड़ी चला रहा है, हाईवेज पे चला रहा है, कहीं चला रहा है और उसकी एक्सीडेंट के नाते डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी डिनाई कर सकती है क्लेम देने से। और कुछ इसमें शर्तें भी हैं, ऐसी शर्तें हैं जिसमें कंपनी कंसीडर भी कर लेती है। जैसे विभिन्न परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जैसे अभी कोरोना का समय है, तमाम ऑफिसेज बंद थे, रोड ट्रांसपोर्ट के ऑफिसेज बंद थे, जिससे कि हो सकता है किसी को अपना रिन्यूअल कराने का मौका न मिल पाया हो। ऐसी स्थिति में LIC इसको कंसीडर भी कर लेती है। आपराधिक कृत्य के कारण कोई घटना घटित हुई हो, कोई व्यक्ति किसी आपराधिक घटना में संलिप्त हो जिसके नाते पुलिस से मुठभेड़ हो जाए या ग्रामीण उसको पीट पीट के मार दें या कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसमें उसकी मौत हो जाए आपराधिक कृत्य के कारण, तो भी जो है कंपनी डिनाई कर देगी क्लेम पेमेंट करने के लिए। या आपसी रंजिश में आमने सामने की लड़ाई में 2 लोगों की, उसमें कोई मारा गया, या मास लड़ाई में कोई मारा गया जिसमें जानबूझ के लोग लड़ाई कर रहे हैं और उसमें मान लीजिए क्रॉस फायरिंग में किसी की मौत हो जाती है, तो उसको भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों को जानकारी में रखना चाहिए। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आपको पूरे समय मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल। अन्य राइडर्स की जानकारी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक करके अन्य राइडर्स को भी जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको धन्यवाद, नमस्कार।